टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नदी के प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। तो किसी नदी के प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी के प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों में जल की अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल के अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो कि 1972 में बनाया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में बनाया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो कि 1986 में आया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था। उसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी और जिसमें कौन सी गैस का लीकेज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया। तो जल संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम 1974 में बनाया गया था, 1974 में। पर्यावरण सुरक्षा के मूल कर्तव्य हैं, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ये 42वें संशोधन में संविधान के 51A में संशोधन में जोड़ा गया। 51 क्या है, तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी में संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो जोरहाट असम में स्थित है। अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कोयम्बटूर में। अनुवांशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान जो कि कोयम्बटूर में है। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है। तो उत्पादकता केंद्र शहर जो कि रांची में है। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है, तो ये रांची में स्थित है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ। तो भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण 1894 में हुआ। गिद्ध संरक्षण की योजना कब की गई। तो गिद्ध संरक्षण की योजना 2006 में की गई थी। गिद्ध संरक्षण की योजना 2006 में की गई थी। गौण संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। तो गौण संरक्षण परियोजना 1987 में शुरू हुई। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 1975 में कछुआ संरक्षण यानी टर्टल संरक्षण परियोजना की शुरुआत होती है। बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब होती है। तो 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो 1973 में बाघ संरक्षण योजना की शुरुआत होती है। पर्यावरणीय संकट में किस वृक्ष को माना जाता है। पर्यावरणीय संरक्षण में यूकेलिप्टस के वृक्ष को माना जाता है। तो पर्यावरणीय संरक्षण में यूकेलिप्टस के वृक्ष को माना जाता है। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो चालबाज जो कि विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो जोधपुर राजस्थान में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वियना समझौता किससे संबंधित है। तो वियना समझौता 1985 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो वियना समझौता जो कि 1985 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन गैसें कितनी होती हैं, 6 गैसें होती हैं। 6 गैसें कौन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये सब 6 गैसें होती हैं। उसके बाद
क्योटो प्रोटोकॉल का संधि किस वर्ष लागू की गई? क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट कब लागू किया गया? तो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पे है? तो क्योटो जो कि जापान का एक सिटी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में लागू किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में लागू किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष शहर में किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में की गई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? तो कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ को। ग्रीन रिवोल्यूशन फादर, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथ को। वर्ल्ड लेवल पर किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। उसके बाद हरित क्रांति में भारत में किस 2 चीज़ों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ा? तो चावल और गेहूँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। चावल और गेहूं फसलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और हरित क्रांति कब आई थी? तो 1967-68 में भारत में आई थी। और विदेश में इसके जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। भारत की पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। तो रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी जनक यानी इकोसिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जब हुआ था तो उस समय ये यूपी में जगह पड़ती थी, लेकिन इस समय उत्तराखंड में जगह पड़ती है और उसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस रूप में मनाया जाता है। आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। उसके बाद 11 नवंबर को एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। फिर 29 अगस्त को हम स्पोर्ट डे यानी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 28 फरवरी को हम किस डे सेलिब्रेट करते हैं? तो 28 फरवरी को हम साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साइंस डे यानी सीवी रमन के जन्मदिन के सीवी रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की, इसलिए इन्हें 28 फरवरी को हम साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 23 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। यूथ डे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर इंटरनेशनल यूथ डे की बात की तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डे रहे, फिर आगे देखते हैं। और अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो SO2 और NO2 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, 2 गैसें सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, 2 गैसें जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं? तो लाइकेन जो कि वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के ये सूचक माने जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव
कि कौन सी गैस हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। उसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 1-2 दिसंबर 1984 को हुई थी। उसके कंपनी का मालिक कौन था, तो कंपनी का मालिक एडरसन था। और एक कंपनी कहाँ की थी, तो अमेरिका की थी। इसके अलावा इस कंपनी का नाम क्या था, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी। यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी जो कि इस कंपनी का नाम था। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम कमी के कारण इटाई रोग होता है। उसके अलावा पारा की से किससे कौन सा रोग होता है, तो पारा से मिनीमाता रोग होता है। पारा से मिनीमाता होता है। नाइट्रिक एसिड से कौन सा रोग होता है, तो डेंटल कैविटी होता है। डेंटल कैविटी होता है। अम्ल वर्षा में जल का pH मान कितना होता है, तो अम्ल वर्षा में जल का pH मान 4.7 होता है। शुद्ध वाटर का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध वाटर का pH मान 7 होता है। ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 जो कि ब्लड का pH वैल्यू होता है। pH की अगर रेंज की बात करें तो 0, 7 और 40 मैक्सिमम रेंज होती है। 0 से 7 के बीच में एसिड होता है और 7 से 14 के बीच में बेस होता है और 7 पर जो कि दो क्षार होता है, जो न्यूट्रल 7 पर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या चीज़ होता है, न्यूट्रल जैसे वाटर। और 7 to 40 रेंज जो वैरी करता है वो बेस होता है। इस तरह से हमने आज GS के इन्वायरमेंट के EVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।